डियर स्टूडेंट्स, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हल करके समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का सभी प्रश्नों को बारीकी से समझाकर उसका वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आप चाहे तो उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया हुआ है। ठीक, अब इस प्रश्न को हल करूं उससे पहले मैं आपको कुछ फनी वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखो, ये फनी वीडियो के साथ साथ इसमें मोटिवेशन भी है, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। हमारा प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित पूरी पूरी तरह से हम प्रश्नों को, जो हिंदी में लिखा हुआ प्रश्न है उसको भी हम समझते चलते हैं। निम्नलिखित कहने का मतलब ना नीचे लिखा हुआ। ठीक, संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के, ठीक, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब, सबसे पहले देखो अभाज्य को समझते हैं। तो अभाज्य में सबसे पहले भाज्य, उसके बाद अभाज्य। देखो, ना होगा तो तुम इसको यहाँ समझने के बाद जिस कॉपी में फेयर करोगे या लिखोगे उसके बगल में भाज अभाज सब लिखते भी जाना, उसको परिभाषा भी लिखते भी जाना। मैं समझा रहा हूँ। अब भाज किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं, यानी भाज संख्याएं कहने का मतलब कि वैसी संख्याएं जो जो खुद और एक के अलावे किसी और से कट जाए। ध्यान से समझना बात है। कोई भी हम संख्या लेते हैं जो खुद से कटे, साथ में एक से कटे और उसके अलावे किसी और से भी कटे तो भाज्य है, किसी और से न कटे तो वह अभाज्य है। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम 9 लेते हैं। अब बताना है कि 9 भाज्य है कि अभाज्य है। मैंने परिभाषा क्या बताया? सबसे पहले अभाज्य के लिए बात करते हैं। मैंने अभाज्य के लिए परिभाषा बताया कि वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावे किसी और से न कटे वो अभाज्य कहलाएगा, और यदि कट जाए तो भाज्य कहलाएगा। ठीक है, अब देखो 9 जो है ना, एक से भी कट जाएगा। ठीक, और उसके बाद स्वयं यानी 9 से भी कट जाएगा, साथ में 3 से भी कट जाएगा ना। तो कहने का मतलब ना 9 जो है भाज्य संख्या है। ठीक, भाज्य समझ गए। साथ में गुणनखंड। गुणनखंड करने का मतलब, गुणनखंड कहने का मतलब है कि हम कोई संख्या छोटा उदाहरण के तौर पर लेते हैं। जैसे 140 है। 140 को बनाने से पहले देखो, बनाते नहीं, कुछ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उस पर समझाते हैं। हम उदाहरण के तौर पर 6 ले लें। ठीक, 6 को तुम इस प्रकार से तोड़ोगे तो 2 से यह 3 बार में और 3 से यह 1 बार में लग जाएगा। तुम 2 गुने 3 लिखो, 1 लिखना जरूरी नहीं रहता है। तो 2 गुने हम 3 लिखें तो 2 जो 6 के बारे में बात किया जाए ना, तो 6 का गुणनखंड 2 और एक 3 है। 6 का जो गुणनखंड कौन कौन है? तो 2 है और साथ में 3 है। ठीक, ये गुणनखंड समझिए आप। उसी प्रकार से अंश संख्या के भी गुणनखंड तोड़ के निकाल सकते हैं। अब उसके बाद गुणनफल समझना है। तो देखो, इन दोनों गुणनखंडों के यदि बीच में गुना के चिन्ह दे दें तो क्या कहलाएगा? गुणनफल कहलाएगा। ठीक है, बस इसी रूप में तो प्रत्येक प्रश्न को व्यक्त करना है। मैंने इस प्रश्न को मतलब तोड़ तोड़ के समझा दिया हूँ। अब इसको हम बनाते हैं। सबसे यहाँ क्या प्रश्न था? सबसे पहले प्रश्न है 140। 140 के हम सबसे पहले तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 70 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यह 35 बार में लग जाएगा। फिर अब 2 के बाद 2 से न लगता है। देखो, सबसे पहले 2 से चेक करना। 2 से न लगेगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से न लगेगा तो 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, एक के तुरी हम 5 से चेक करेंगे। 5 से न लगे तो 6 से भी ना चेक करेंगे, क्योंकि 7 से चेक करेंगे। 7 से न लगे कहने का मतलब ना कि जो भाज्य संख्याएं होता है ना उसी से लगाया जाता है। ठीक, 7 के बाद कौन होगा? 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा।
11 के बाद जो भाज्य संख्या रहे उससे लगाया जाता है, यानी कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे हम। तो सबसे पहले 2 से लगाएं तो 70वां में लग गया, फिर 2 से लगाएं तो 35वां में लग गया, 3 से तो लगेगा नहीं, तो हम किससे लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, तो 5 सत्ते 35 लग जाएगा। अब हम 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 लिखेंगे। अब देखो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 5 गुने 7, ये तुम्हारा आंसर हो गया। पहला प्रश्न हल हो चुका है। दूसरा प्रश्न की ओर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ 156 है। फिर से 156 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इतना बड़ा लाइन की जरूरत नहीं है। 2 से लगाएंगे तो 7 बार में 14, एक बचा 6, यानी कि 8, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 39 दूनी 78, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से तो आपकी नहीं लगेगा, 3 से 13 बार में, ठीक। अब 13 किसी और से नहीं लगेगा, तो 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ये तुम्हारा आंसर हो गया, है ना आसान। देखो एक चीज़ और नहीं है तो अभी बताते चलता हूँ, आगे के प्रश्नों को हल करने में मतलब थोड़ा सा सहायता या सहूलियत मिलेगी। सब रूल अभी बता देता हूँ, ऐसे मैंने उसका भी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ बताना ज़्यादा उचित समझूंगा। है क्या, कटने का नियम, विभाज्यता का नियम, जैसे 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 6 से कटने का नियम, 7 को बीच में छोड़ देंगे क्योंकि इसका नियम जो है ना थोड़ा सा लेंदी है, यानी कि थोड़ा सा टफ पड़ता है। इससे अच्छा मैं सोचता हूँ कि मैं उसे भाग देकर ही पता कर लूँ कि वह विभाज्य है कि नहीं, इसलिए 7 को छोड़ देते हैं। 8 से कटने का नियम, साथ में 9 से, 10 से, 11 से। देखो यहाँ ज़रूरत हमको किसका किसका पड़ेगा, 2 के पड़ेगा, 3 के पड़ेगा, 5 के, उसके बाद 6 7 के पड़ेगा, लेकिन 7 का नियम तो है ही नहीं, मतलब है लेकिन वो थोड़ा सा बताएं कि डिफिकल्ट, मतलब नहीं पसंद करने लायक नहीं है। और 9 से भी नहीं, यानी एक तो 11 से, यानी 1 2 3 1 4 का रूल जानना हमको बहुत ज़रूरी है। देखो 2 से कटने का नियम है ना, 2 से कटने का नियम है कि कोई भी संख्या दिया रहे, कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना दिया रहे, ठीक, उदाहरण तौर पर यही संख्या देखते हैं हम। तो यदि इकाई एक अंक कट जा रहा है, 2 से कटने का रूल बता रहे हैं, कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना दिया रहा है, यदि इकाई यानी अंतिम एक अंक कट जा रहा है 2 से, तो पूरा संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा संख्या किससे, 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो भागा देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल रहा है कि 2 से नहीं कटेगा। अब बात करते हैं 3 से कटेगा, तो देखो 3 से क्या रूल है, तो जो भी संख्या दिया रहता है उसके प्रत्येक अंकों को आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखो 8 3 11 2 13 5 18, 18 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 6 18, तो बस ये भी पता चल गया कि जो 38 25 है ना, ये भी 3 से कट जाएगा। मेरा कहने का मतलब कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, यदि उसके प्रत्येक अंकों को आपस में जोड़ते हैं, जोड़ा हुआ संख्या यदि 3 से कट जाता है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं साथ में 5 से। देखो 5 रूल क्या है कि कितना ही बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, अंतिम में 0 अथवा 5 रहे, अंतिम में 0 अथवा 5 रहे, दोनों में से कोई भी रहे तो संख्या 5 से कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 से कट जाएगा, जो संख्या है 5 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर, मतलब 11 नंबर नहीं, 11 से करने का रूल, 11 से करने का रूल है ना कि हम करेंगे क्या कि एक एक के अंतराल पर कितना ही बड़ा क्यों ना संख्या दिया रहे, एक एक के अंतराल पर हम जोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से, यानी मान चलो कि तो 4 ही अंक का है, 4 अंक के अलावा बड़ा रहे तो एक एक के अंतराल पर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें तो मात्र 2 अंक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और इन दोनों आपस में इसको जोड़ देंगे, तो देखो 7 2 9 हो जाएगा और ये 9 4 13 होगा। इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का अंतर तो -4 हो जाएगा, यानी केवल 4 लिखेंगे, हमको अंतर पता रहना चाहिए, प्लस माइनस मतलब नहीं रहना चाहिए। 4 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 11 से ये भी नहीं कटेगा, इसको चेक करते हैं। देखो ये 11 से कट रहा है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, तब 5 फिर -5, हाँ यानी 0 आ गया, 0 11 से कटता है, यानी 0 को तुम 11 से भागा दोगे तो 0 बार में 0 लग ना जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 से भी सीख लिया, 3 से भी सीख लिया, 5 से भी सीख लिया और साथ में 11 से भी कटने का नियम सीख लिया है।
बाकी जो बच गया उसको हम इस वीडियो का लास्ट में बताएंगे। यदि जानने की इच्छुक हो तो आप इस वीडियो को लास्ट में देख लेना। चलो अभी जो जो जरूरी है उसको देखते हैं केवल हम। 38-25 को मैंने चेक किया था तो देखा था कि 38-25 जो है ना 3 से कट जा रहा था। ठीक, तो 3 से लगाते हैं इसको, 3 से लगाएंगे तो एक बार में 3, दो बार में 6 और फिर 2 2 2 तो 3 सत्ते 21 या फिर 1 और 5 तो 3 पचे 15, इतना बार में लग जाएगा। आप ऐसे करके भाग कर लेना ना, 38-25 को तुम 3 से ऐसे करके भाग दे देना, जो आएगा यहाँ वाला यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर 3 से लगाएंगे तो 4 बार में पहले चेक कर लें। देखो 2 1 3, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 3 7 10 और 10 5 15, 15 3 से कटेगा तो हाँ कटेगा, तो यानी पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो देखो 3 3 से लगाएंगे तो 4 बार में 12 लग जाएगा, फिर 2 बार में 6 लग गया, यहाँ 1 बच जाएगा, ये 5। ठीक है, 425 बार में लग गया, 3 से लगाया तो 425 बार में लग गया। फिर हम इसको 3 से काटने का प्रयास करते हैं, तो पहले चेक कर लेते हैं कि कटेगा कि नहीं कटेगा 3 से। तो देखो इन दोनों का आपस में जोड़ें तो 6 और 6 और 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा, तो पूरा संख्या 3 से नहीं कटेगा। तो 4 से तो चेक करना है नहीं, 5 से एक ही बार मतलब 5 से चेक करते हैं। तो 5 से क्या रूल था कि अंतिम में 0 अथवा 5 रहे तो संख्या 5 से कट जाएगा। 5 से लगाएंगे तो 8 बार में 40 है और फिर 2 बच गया 5। ठीक है, फिर वही 5 से लगेगा ये बार में 17 बार में, 17 किसी से नहीं लेगा, 17 तो ऐसी बात संख्या है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 38-25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी कि 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 17, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रश्न आ जाते हैं। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 5 5 10 हो जाएगा। 4 से तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 5 से चेक करना है डायरेक्ट। 5 से तो ये लग जाएगा ना, 1 0 0 फिर 5 उतरेगा तो एक बार में। अब 1001 किससे लगेगा, 2 से नहीं ले, मतलब 5 से तो नहीं लगेगा, तब आगे ना चेक करना है। 11 से, 11 से लग जाएगा। देखो 1 है तो रूल के अनुसार इन दोनों को सबसे पहले और फिर उसके बाद इन दोनों का जोड़ेंगे तो 1 घटाओ 1 यानी 0, और 0 बताएं कि 11 से विभाज्य है 0 बार में। भाग दे लेते हैं यहाँ पर 11 से, तो 9 बार में 99, फिर 1 है यहाँ 1, फिर एक बार में। ठीक है, यानी कितना में लग गया, 91 बार में लग गया। अच्छा, बीच में हमने चेक नहीं किया था, क्योंकि बीच में हम डायरेक्ट एगो 7 भी है ना चेक करने के लिए, तो हमने 7 से चेक नहीं किया था। यहाँ भले नियम उसका नहीं बताया, लेकिन 7 से चेक करना जरूरी है ना, तो शायद 7 से लग जाएगा, ये हमने मिस्टेक किया। 7 से लगाएंगे तो एक बार में 7 है और 3 यहाँ पर 0, तो 4 बार में 28 है, फिर घटाएंगे तो 2 है, यहाँ से 1 उतार देंगे तो 3 बार में 21 है, यानी कि 7 से लग रहा है ना, तो सबसे पहले हम 7 से लगा देंगे। 7 से लगाएं तो कितना बार में, 1 4 3 बार में लग गया। अभी वो 7 से लगेगा, अब 7 से नहीं लगेगा, तो अब एक तो 11 से लगाएंगे। 11 से लगाएंगे तो देखते हैं कितना बार में, 1 4 3 को 11 से लगाएंगे तो एक बार में 11, 3 उतरेगा तो 3 बार में 33, 13 बार में लग गया। पाओ, यानी कि 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
74 29, 74 29 को यह 2 से न लगेगा, ठीक। 2 के बाद 3 से लगेगा तो 4 7 4 11 2 13 13 और 9 13 9 22 22, यानी कि 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से लगेगा, 5 से 0 और 5 रहना चाहिए, नहीं लगेगा। 7 से, तो 7 से लगा के चेक करते हैं। 7 का रूल मैंने बताया कि वो कठिन है, इसका रूल नहीं बताया था। 7 से एक बार में 7, 4 उतारेंगे, नहीं लगेगा तो 0 देखिए 2 उतारेंगे, 6 बार में 42, 9 उतारेंगे, एक बार में 7, 2 बच गया, नहीं लगा। तो 7 के बाद 1100, तो 1100 तो नियम है चेक करने का। तो 7 7 2 9 और 9 4 13, रूल है ना कि इन दोनों को सबसे पहले आपस में जोड़ देंगे। तो 7 2 9 और 9 4 13, पहले भी चेक किए थे तो ये शायद याद है कि 11 से नहीं लगने वाला था। 13 से चेक करते हैं। 13 6 के 78, मतलब 13 से भी नहीं लगेगा, तो 13 से भी नहीं लगेगा, तो 14 से तो लगाना है नहीं। 15 से भी नहीं चेक करेंगे, क्या कि सब भाग संख्या है, अभाज्य संख्या से ही लगाना है हमको। 16 से भी नहीं चेक करेंगे, कि 17 से चेक करेंगे। 17 74 29 को यदि हम 17 से भाग दें तो 17 चौको 68 है। फिर यहाँ घटाएंगे तो 14 में 60 या 6, और फिर यहाँ से 2 उतार देंगे तो 17 या 51, फिर मतलब 3 बार में यहाँ पे 51 लग जाएगा। घटाएंगे तो 1, और फिर यहाँ से 1, और फिर यहाँ से 9 उतार देंगे तो 17 7 19 से, यानी कि 17 से हमने लगाया तो 437 बार में लग गया, ठीक है। अब किससे लगाएं? 17 से तो फिर लगेगा, 17 17 34, 17 से नहीं लगेगा। 18 से तो लगा, 17 से नहीं लगा, 18 से तो लगाना है नहीं, क्या कि भाग संख्या है। 19 से 19 से पहले लगा के चेक कर लेते हैं। 437 19, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ कटम कुटम 19 दिया 57, यानी कि यदि 19 से लगाएंगे तो 23 बार में यह लग जाएगा। इस प्रकार यह हल हो गया। यहाँ लिख देंगे 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। फाइनली हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब यहाँ तक मैंने कुछ नियम नहीं बताया था, उसको बोला कि बता देंगे, तो चलो साथ में भी बता देते हैं और पूरा का रिवाइज भी कर लेते हैं। इसी कारण मैं इसको अंत में इसी कारण बता रहा हूँ कि जिसके लिए ज़रूरी होगा वो रुक के ये कटने का रूल जो है वो भी देख, मतलब वो समझ लेगा, देख लेगा। और जिसकी ज़रूरी नहीं होगा, जो यहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ से वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। तो हाँ, उन लोगों के लिए जो 2 से लेकर 11 तक कटने का नियम जानना चाहते हैं, तो हमने 2 का बता दिया है, 3 का बता दिया है, 5 का बता दिया है, और 7 का मतलब 7 के स्किप कर दिया है, उसके बाद 11 का बता दिया है। 4 के कटने का नियम, तो देखो 4 के कटने का नियम बताते हैं क्या है। 4 के कटने का नियम है ना कि वैसी संख्या है जिसका अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जा रहा है, कोई भी कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना दिया रहे, यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जा रहा है तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। ये 4 से कटने का रूल है। अब साथ में एक ही बार में 8 से भी कटने का रूल बता देते हैं हम। 8 से कटने का रूल है कि यदि अंतिम वाला 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो कितना ही बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, वह 8 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम तो जो 2 से कटता है ना, इसका रूल है 2 और 3 से रिलेटेड है। यानी जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए वो 6 से कटेगा। यदि दोनों में से किसी एक से भी यदि न कटे तो 6 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना अनिवार्य है, ठीक। उसके बाद 9 का 3 जैसा रूल है। 3 का रूल क्या था कि सबको जोड़ेंगे, जितना भी अंक है उसमें कोई भी संख्या दिया रहे, यदि प्रत्येक अंक को आपस में जोड़ते हैं, यदि जोड़ा हुआ अंक 3 से कट जा रहा है तो प्रत्येक मतलब पूरा संख्या 3 से कट जा रहा है। हम मतलब भुला जाते बताते हैं। हाँ, तो कहा बच्चे 9, हाँ 9 बता रहे थे। 9 भी कुछ उसी प्रकार से है कि कोई भी संख्या दिया रहे उसके प्रत्येक अंक को यदि हम जोड़ते हैं, जोड़ा हुआ संख्या यदि 9 से कट जा रहा है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा, ठीक। 11 से 10 से कटने का रूल, कोई भी संख्या दिया रहे यदि अंतिम एक अंक, सॉरी फिर से, कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, यदि अंतिम अंक 0 रहे
तो 10 से कट जाएगा। ठीक, हम कुछ कारण से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब भटक रहे हैं थोड़ा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया कि कोई भी संख्या, कितना ही बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, यदि अंतिम एक अंक 0 रहे, ठीक, यानी कोई सॉरी कितना भी बड़ा संख्या क्यों न दिया रहे, यदि अंतिम अंक 0 रहे तो 10 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से मैंने पहले ही बता दिया है, तो सब के सब हो गया। और अब बात करते हैं लास्ट, मतलब जो वीडियो मैंने दिखाया था उसमें बोला था कि इसमें कुछ मोटिवेशन है, उस वीडियो को हम दोबारा देखते हैं। देखो, ये फनी वीडियो है, लेकिन हम, जैसे कहने का मतलब कि हमारा वीडियो जो है ना फनी वीडियो में आएगा, लेकिन इस वीडियो की बात करें तो वीडियो, हाँ, इस वीडियो की बात करें तो वीडियो को मोटिवेशन के तौर पर भी ले सकते हैं, कुछ सीख भी ले सकते हैं कि ज़िंदगी में जो हमारी परेशानियां हैं ना, कुछ इसी प्रकार से हमें कुछ इसी प्रकार से हमें भगाती हैं। लेकिन यदि हम रुक जाते हैं तो परेशानियां, जो भी परेशानियां कठिनाई है उसको भी भागना पड़ेगा। अब मुझे इसमें ये मतलब यह मोटिवेशन भी दिखाई दिया। ऐसे इस वीडियो का टाइटल यदि देखोगे तो कैप्शन, टाइटल नहीं कैप्शन, कि मालिक को थोड़ा शो ऑफ करना पड़ता है भाई। जो जॉब कर रहा है थोड़ा फनी टाइप का बनाया हुआ है, लेकिन मैं इससे आप लोग कुछ मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। याद रखना कि जीवन में जितना भी कठिनाइयाँ या परेशानियाँ है, आपको जितना मतलब वो आपको भगाती है, जितना ही भगाती है उतना ही नहीं भागना है। थम जाओगे, रुक जाओगे तो परेशानियाँ को भागना भागना पड़ेगा, और क्या, परेशानियाँ भी थम जाएगी। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। प्रयास तो बहुत कर रहा हूँ अब, मतलब कि अपने कंटेंट में सुधार करने का, अच्छी तरह से समझाने का, लेकिन कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।